नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर में। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में यहां पहुंचा हूं और माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों की नब्ज टटोल रहा हूं कि इस बार के चुनाव में इनका क्या मन है या ये किस तरफ इनका रुझान है। मैं सबसे पहले आपको बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता देता हूं। यहाँ बिजनौर में जो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं चंदन चौहान, उनको टिकट दिया गया है। वो यहाँ से प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को टिकट दिया है। और बीएसपी की बात करें तो विजेंद्र सिंह, ये तीनों ही प्रत्याशी मैदान में हैं। और हम यहाँ पहुंचे हैं एक मुस्लिम मोहल्ले में। हमने सोचा कि आपको ये भी दिखाया जाए कि यहाँ का मुसलमान क्या सोच रहा है इस बार चुनाव में, किसकी तरफ जाने वाला है। मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या है लहर इस बार यहाँ आपके यहाँ? हमारे यहाँ पर लहर चंदन सिंह चौहान जी की है, बीजेपी के और उसके राष्ट्रीय लोकदल के वो कंबाइन उसका कैंडिडेट हैं। उनका रुझान ऐसा चल रहा है इस वक्त, पूरी रिपब्लिक उनके साथ जुड़ रही है। बहुत अच्छे से उनका जो है ना चुनाव जा रहा है। मुस्लिम्स को जो है ना उनसे बहुत उम्मीद है और मुस्लिम उनको एक नेता ना मान के, लीडर मान के उनको वोट दे रहे हैं कि आगे चल के हमारे काम आएंगे। तो पूरा चुनाव उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। लहर एकदम चंदन चौहान की ठीक है जी, बिल्कुल लहर चल रही है उनके, चंदन सिंह चौहान जी की, और रिजल्ट जो है ना उन्हीं के पक्ष में निकलेगा। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हो गया, इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला? इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चुनाव जो है कैंडिडेट के ऊपर लड़ा जा रहा है। कैंडिडेट जो है चंदन सिंह चौहान, उसका जो है बहुत अच्छा प्रभाव है यहाँ पर। उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो वो जिस तरीके का वो लेकर चल रहे हैं चुनाव अपना, उसमें मुस्लिम्स को ऐसी परेशानी नहीं आ रही उनको लेकर के जो बीजेपी से अलायंस है या नहीं, वो चंदन सिंह चौहान जी को देख रहे हैं। जयंत चौधरी ने सही प्रत्याशी दिया। जयंत चौधरी जी ने बहुत अच्छा प्रत्याशी उतारा है, ये उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आएगा और ये सीट जो है ना उनके जयंत जी के खाते में जाएगी। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं। आप चलिए आप बताएं, क्या जमीन पे क्या माहौल है इस बार? ये जमीन पे तो ज्यादातर चंदन सिंह चौहान जी को ही वोट करने के लिए तैयार है पब्लिक। और जो मुस्लिम बहुल है वो चंदन सिंह चौहान जी से पहले से भी, और उनकी ये तीसरी पीढ़ी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और वो उसका भी उनको बेनिफिट मिलेगा। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका अलायंस बीजेपी से हुआ है। हमारा जो नजरिया है मुसलमानों का, वो कैंडिडेट को देखते हुए है कि चंदन सिंह चौहान जो है वो बढ़िया कैंडिडेट है यहाँ पर, और उनका वोट जो मुस्लिम है, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट बिजनौर में बहुत दिनों के बाद आया है। इससे पहले मनोज नागड़ थे, वो यहाँ दिखाई नहीं देते थे। हम चंदन सिंह चौहान जी से उम्मीद करेंगे कि जीतने के बाद वो बिजनौर का विकास करेंगे हमारा, और हम लोगों की अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे। चलिए, इनकी अपेक्षा पे खरे उतरने की इनकी जो है कोशिश, ये इन्होंने जाहिर की है कि वो हमारी अपेक्षा पे खरे उतरे। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो यह है कि मैं मुबारकबाद देता हूं चंदन सिंह चौहान जी को कि वो बिजनौर के प्रत्याशी हैं और अल्पसंख्यक समाज जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। उनको जीत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, हर तन मन धन से हम उनके साथ लगे हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि वो यहाँ से जीत के जाए और बिजनौर के लोगों का विकास करें, यहाँ के लोगों की जो है समस्याओं को समझें कि हाँ क्या यहाँ की समस्या है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो बीजेपी से गठबंधन है या किससे है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि चंदन सिंह जो चौहान है वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है। मतलब चंदन सिंह चौहान को आप लोग देख रहे हैं बीजेपी और वो इस चक्कर में नहीं, इस चक्कर में पड़े। असल में रहा क्या है, अल्पसंख्यक का हमेशा ये रहा है कि उनको कैंडिडेट अगर अच्छा मिल रहा है तो किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने। सिर्फ ये देखते हैं कैंडिडेट अच्छा है या नहीं है, सही है तो कोई आपत्ति नहीं है वोट देने के लिए। सबको वोट देते हैं, ऐसे नहीं देते आए हैं, पहले भी दिया है। चंदन चौहान सही है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है चंदन सिंह चौहान जो है। और समर्थन में हम सब लोग उनके जो है अल्पसंख्यक लोग समर्थन में, और लोग भी हैं। जैसे चलती हैं शहर के अंदर बात चलती है जिस तरीके की, सब लोग बोलते हैं उनको। और ऐसा नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि है यहाँ से, उनके जो वालिद हैं वो यहाँ से रहे हैं और संजय सिंह चौहान जो है उनको देखा है लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि जब उनको जानते हैं तो उनको भी जानते हैं। तो इसीलिए मैं अग्रिम उनको बधाई दूंगा कि जिससे मतलब उनको मुबारक हो कि कामयाब होंगे वो यहाँ से। अच्छा, कामयाब होंगे। इन्होंने कामयाबी की जो है मुबारकबाद दे दी है चंदन चौहान को। आप क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सुबह 9 बजे उन्हें जीत हासिल हो जाएगी बिजनौर लोकसभा से, और मुस्लिम समाज का बहुत भारी समर्थन है। एक जमीन से जुड़े हुए नेता है चंदन सिंह चौहान, बहुत अच्छी शख्सियत है। हम किसी पार्टी को ना देखते हुए उन्हें देखते हुए वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह, और उन्हें सुबह 9 बजे जिताने का काम करेंगे। अगर ये कहा जाए कि चंदन सिंह चौहान को सिर्फ आप लोग देख रहे हैं, पार्टी को नहीं देख रहे हैं, यानी कि पर्सनल तौर पे उनसे जुड़े हुए हैं आप लोग? नहीं, आरएलडी से हम प्रभावित हैं और उनके विचारधारा से प्रभावित हैं, इसलिए हम चंदन सिंह चौहान को तो खैर देख ही रहे हैं, मगर पार्टी भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, इसलिए हम उन्हें वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह और जिता के भेजेंगे बिजनौर से।
चंदन सिंह चौहान से सबके सब लोग जो है यहाँ जितने भी हम लोग हैं चंदन 2 साल से जुड़े हुए हैं लोग सब। और चंदन सिंह चौहान जो ऐसे आदमी है कि उनके पास अगर आप पर्सनली मिलते हैं तो बड़ी इज्जत से मिलते हैं और लोगों के काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करते लोगों के। उसी वजह से सब जो लोग देख के समाज के लोग, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो उन्हें वोट देने की पूरी उसमें कोशिश में है कि भाई आपके वोट इस कैंडिडेट को दिया जाए जिससे हमारे काम आ सके। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ बिजनौर लोकसभा जो सीट है, यहाँ पे मुस्लिम मतदाता एकदम निर्णायक भूमिका में रहती है। करीब 6 लाख से ज्यादा वोट, करीब 6.5 लाख वोट सिर्फ मुसलमानों का है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग चंदन चौहान के समर्थन में बात कर रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, चंदन चौहान साहब जो हैं बहुत ही एक युवा नेता हैं और कृषि प्रधान क्षेत्र है ये बिजनौर। तो जैसे कि कल जयंत चौधरी साहब ने भी ये बात कही थी कि गन्ना भी 400 पार की बात करेंगे। तो जहां युवा जुड़ जाता है, जहां किसान की बात होती है, तो वो हर व्यक्ति उस चीज से जुड़ना चाहेगा, उस नेतृत्व से जुड़ना चाहेगा। ये है तो सही प्रत्याशी दिया जयंत चौधरी। बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया। देखिए, लोग जो है एक युवा शक्ति के साथ आएंगे और चंदन जी एक युवा है, बातों को समझते हैं। जो युवा की बात है वो आगे रखेंगे और किसान की बात आगे रखेंगे तो निश्चित उनकी जीत पक्की है। जीत पक्की है। इन्होंने तो मतलब जीत पक्की कर दी है, संसद में पहुंचा दिया। हाँ, चंदन चौहान जी पहुंच गए। आप बताइए। चंदन चौहान ही है हमारे लिए, उसको देखे वोट और क्या। चंदन जी है, जीत आए यहाँ से। जीत रहे हैं पूरे 100 अच्छा, आप लोग इधर क्षेत्र में जाते हो, युवा हो आप। जी। युवाओं के मन में क्या है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। युवा के मन में हाँ। चंदन चौहान है। को लेके क्या सोचते हो? चंदन को लेके सोचते हैं पर ऑलरेडी है अपनी। अच्छा, चंदन चौहान भी हैं, ऑलरेडी भी है, युवा हैं। युवा के मंत्री थे, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष रहे, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। युवा बहुत उम्मीदें कर रहे हैं। जो नया वोटर है वो बहुत उम्मीदें है कि हमारे लिए रोजगार के पैदा संसद में जाएंगे, हमारे लिए रोजगार के मुद्दे को उठाएंगे। रोजगार हमें युवाओं को चाहिए। तो ये उम्मीद अपेक्षा कर रहे हैं कि हम चंदन सिंह चौहान जी से कि जो युवाओं के मुद्दे हैं वो उसके ऊपर भी हमारी आवाज को संसद में उठाएंगे और हमारे लिए युवाओं के लिए भी काम करेंगे। और जयंत सिंह जी ने तो युवाओं के लिए बहुत किया, स्टेडियम बनवाने का अपनी निधि से बहुत सारे स्टेडियम का भी काम किया। उनका तो ज्यादातर जितना संसद जो निधि है उनकी, वो युवाओं पे बड़े खर्च कर रहे हैं। तो आगे भी हम ये अपने संसद से यही उम्मीद करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी संसद निधि जो है वो युवाओं पे, और जहाँ पर थोड़ी सड़कें वगैरह जो है उसमें भी हमारे जो रोड्स खराब हुए हैं, इस टाइम बराज का रोड बहुत खराब हुआ है, ये ठीक हो जाए। यहाँ पर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। मेरा पुरता की बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा खराब है। मैं भी उधर ही से आप भी उधर से आए होंगे, आपने भी गुजरा होगा, मीडिया भी आया है उधर से, तो उन्होंने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा रोड खराब है। तो हम कोशिश करेंगे जब हमारे सांसद माननीय संसद जी बन जाएंगे यहाँ से तो वो इस रोड का भी ख्याल रखेंगे। बस यही होती है, अपेक्षा क्या होती है, वो हमें मोहब्बत दे रहे हैं, उनको मोहब्बत देंगे और इंशाल्लाह यहाँ से हम जिता करके भेजेंगे उनको। चलिए, इनकी जो है आखिर में आपसे एक टिप्पणी चाहते हैं। ये लोग तो सब जो है चंदन चौहान की धारा में बह रहे हैं, ऐसी क्या बात है? चंदन चौहान की धारा में बहने की सबसे बड़ी वजह यह है, वो हर किसी को अपने जैसा समझते हैं। उन्हें इस बात का कोई घमंड नहीं है कि मैं किस पद पे हूँ या मैं अभी विधायक हूँ या मैं एमपी लड़ रहा हूँ। वो छोटे से छोटे आदमी से बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मिलते हैं। किसी की कोई परेशानी, हर मुद्दा ना, जो गरीब लोग हैं उन गरीबों को क्या चाहिए अपने नेता से, ये चाहिए हमारे ऊपर कोई परेशानी हो तो हम जाना उस चीज को जाना सॉल्व करने के लिए कोई एक और लीडर हमारे पास हो। वो चंदन जी काम करते हैं। तो जब ऐसा काम आप करेंगे तो पब्लिक आपसे अपने आप जुड़ती रहेगी। पब्लिक को क्योंकि और कुछ ना चाह करके सिर्फ एक चीज चाहिए कि हमारी परेशानी है, हमारे नेता हमारे साथ। क्या उम्मीदें कर रहे हैं चंदन चौहान अगर संसद में जाते हैं तो आपकी क्षेत्र की कुछ आप लोगों की पर्सनली कुछ समस्या? देखिए, समस्याएं पर्सनली क्या होती हैं, ये रोड बनानी हो गई समस्या, और युवाओं का रोजगार की समस्या हो गई। रोजगार आज के टाइम पे बहुत बड़ी वो हो गई। स्वास्थ्य की परेशानी हो गई है कि उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को रख करके आवाम जा करके उनसे कहेगी कि हमारा जो है ना, हमने आपको लीडर चुना है और मुस्तकबिल हमने आपको चुना है, तो इसके लिए आप जा करके हमारे लिए करें। और वो पूरी उम्मीद मुस्लिम समाज को है कि वो जा करके ये काम जरूर करें।